हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों एक मिनट रुको, मैं आपको बहुत अच्छे से बताता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि एचपीसीएल में कहाँ दिव्यांगजनों के लिए नौकरी निकलेगी। नहीं दोस्तों, ये आपकी भूल है। एचपीसीएल में दिव्यांगजनों के लिए वैकेंसी निकली है और इसमें बहुत अच्छे से बताया गया है कि कौन कौन दिव्यांग अप्लाई कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है। इन्होंने एक एक कैटेगरी को अलग से बताया है कि ये वाले दिव्यांग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको वही सब कुछ बताने वाला हूँ। और इसमें अगर आप फ्रेशर है, ये नहीं कि आपके पास में एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, नहीं, एक्सपीरियंस वाली पोस्ट अलग है और फ्रेशर के लिए पोस्ट अलग है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपके पास में ग्रेजुएशन है, डिप्लोमा है, बीटेक है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और आपका इसमें सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आप इस वीडियो में बने रहना मेरे साथ में। पहले मैं इसकी आपको डेट बता देता हूँ। ये तो एचपीसीएल के बारे में है, इन्होंने अपने बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, ये पढ़ सकते हैं आप। हम देख लेते हैं इसको अप्लाई करने की डेट क्या है और फिर देख लेते हैं कि कौन कौन दिव्यांग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तब इसके बाद में देखेंगे कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितनी एज चाहिए और क्या इसके अलावा जो भी बातें होगी वो देखेंगे। ठीक है, तो देखो ये 1 जून 2025 से फॉर्म फिल होना शुरू हो गए हैं। बाकी इसकी लास्ट डेट जो है वो फ्रेशर वाली, जो बच्चे फ्रेशर है जिनके पास में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो 30 जून 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। और जो एक्सपीरियंस जिन पोस्ट में मांगा गया है उसकी लास्ट डेट जो है वो 15 जुलाई है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कौन कौन दिव्यांग इसमें अप्लाई कर पाएगा। देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये परमानेंट जॉब है और किसी के बहकावे में बिल्कुल नहीं आना आपको। ये फेक वीडियो नहीं है और ये फेक नोटिफिकेशन नहीं है, ये एक्चुअल में वैकेंसी निकली हुई है। मुझे एचपीसीएल की सबसे अच्छी बात ये लगी कि इन्होंने अलग अलग पोस्ट में इनको जिन जिन दिव्यांगों को भी लेना है उसके बारे में इन्होंने बहुत अच्छे से बता रखा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लो, जैसे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की पोस्ट है, इसमें केवल आपके पास में ग्रेजुएशन है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन से हो, वो आपका बीए हो या आपने बीएससी कर रखा हो, बीकॉम कर रखा हो, ग्रेजुएशन में जितना भी कोर्स आते हैं वो कुछ भी कर रखा हो आपने, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। देखो पीडब्ल्यूडी एलिजिबिलिटी, इसमें अगर आप ब्लाइंड है, मतलब टोटली दृष्टिबाधित है, तो अप्लाई कर सकते हैं। लो विजन है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप डेफ है, एचएच है, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको एक हाथ में प्रॉब्लम है, दोनों हाथों में प्रॉब्लम है, एक पैर में, दोनों पैरों में, एक हाथ एक पैर, या इसके अलावा दोनों पैर और एक हाथ में भी अगर प्रॉब्लम है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप सीपी है, लेप्रोसिक्योर्ड है, डाउन सिंड्रोम है, एसिड अटैक है, या मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, मेंटली इलनेस है, या एमडी में इन्होंने लिख दिया है कि एनी ऑफ द कॉम्बिनेशन अबो, मतलब ऊपर जितनी भी डिसेबिलिटी है इनमें से कोई भी आप में 2 डिसेबिलिटी है तो आप एमडी यानी मल्टीपल डिसेबिलिटी में भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो होती ग्रेजुएशन लेवल की। अब आगे है मैकेनिकल इंजीनियर या जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल, इसमें भी लो विजन, डेफ, एचएच और एक हाथ, दोनों हाथ, एक पैर, लेप्रोसिक्योर, डाउन, एसिड अटैक और एएसडी भी अगर कोई है माइल्ड से, या स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटी, या इसके अलावा मेंटली इलनेस, या एमडी मतलब मल्टीपल डिसेबल्ड है तो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आगे पोस्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इसमें डेफ एचएच वाले अप्लाई कर सकते हैं, इसमें वीआई नहीं अप्लाई कर सकते हैं। और एक पैर, लेप्रोसी, डाउन सिंड्रोम, एसिड अटैक, एसएलडी, एमआई और एमडी ये सब अप्लाई कर सकते हैं। और सिविल इंजीनियर जो जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल की पोस्ट है, इसमें लो विज़न और डेफ एचएच वाले, एक हाथ वाले, दोनों हाथ वाले, एक पैर, दोनों पैर और डाउन सिंड्रोम, एसिड अटैक, एसएलडी, एमआई, एमडी ये सब अप्लाई कर सकते हैं। बाकी केमिकल इंजीनियर में एचएच वाले, एक हाथ एक पैर, सीपी, डाउन, एसिड अटैक और एसएलडी, एमआई, एमडी ये सब अप्लाई कर सकते हैं। और लो ऑफिसर, देखो यहाँ पर लो ऑफिसर में भी लो विज़न, एचएच, एक हाथ, दोनों हाथ और अगर कोई ब्लाइंड भी है वो भी, और इसके अलावा BLOA मतलब बोध लेग, एक हाथ, या बो इसमें लो ऑफिसर में अगर किसी के दोनों पैरों में दिक्कत है या दोनों हाथों में दिक्कत है तो भी अप्लाई कर सकते हैं भाई। एक हाथ में, दोनों पैरों में, एक हाथ एक पैर में, या लेप्रोसी, डाउन, एसएलडी, एमआई और मस्कुलर डिस्ट्रोफी ये सभी लगभग अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं तो कह रहा हूँ कि इसमें सारे के सारे दिव्यांग कोई भी हो, कोई भी डिसेबिलिटी हो, आप इसमें सभी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एचआर की पोस्ट है तो इसमें टोटली ब्लाइंड हो, लो विज़न हो, डेफ एचएच हो, एक हाथ, दोनों पैर, एक पैर, एक हाथ एक पैर, या सीपी, या लेप्रोसिक्योर, डाउन, एसिड अटैक, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, एएसडी, एसएलडी, एमआई, एमडी ये कोई भी दिव्यांग हो भाई, लगभग सभी दिव्यांग इसमें अप्लाई कर पा रहे हैं। तो यहाँ आपको तो कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपकी एजुकेशन है, मैच कर रही है, तो आप इसमें अप्लाई ज़रूर करना। जैसे ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन है तो इसमें भी लगभग सभी दिव्यांग इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अब मैं बार बार क्या बताऊँ। और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में
डेफ एचएच एक हाथ एक पैर और बीएल वगैरह सब अप्लाई कर पाएंगे। देखो यहाँ पर चार्टर अकाउंट्स की भी पोस्ट है, इसमें भी टोटली ब्लाइंड हो या लो विजन, डेफ एचएच हो या एक हाथ या दोनों हाथ और बीएल वगैरह एक हाथ एक पैर, सब कोई अप्लाई इसमें कर सकते हैं। और सीजीडी ऑपरेशन मेंटेनेंस प्रोजेक्ट, इसमें भी जिसकी क्वालिफिकेशन हो वो देख लेना, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और नॉन फ्यूल बिजनेस में केवल लो विजन और डेफ वगैरह एचएच वगैरह ये भी अप्लाई कर सकते हैं। और ओएच कैटेगरी में लगभग सभी अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे की पोस्ट मुझे लग रहा है ये एक्सपीरियंस वाली है, लेकिन इसमें भी लगभग सभी दिव्यांग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आईएस ऑफिसर वाली पोस्ट है, आईएस सिक्योरिटी ऑफिसर साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, इसमें भी डेफ एचएच और ओएच कैटेगरी में लगभग सभी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखा आपने कितनी अच्छे से इन लोगों ने बताया है, और इसमें सब कोई दिव्यांग अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको क्वालिफिकेशन भी बताता हूँ क्या क्या मांगी गई है। दोस्तों आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते, फिर बीच में आप कहने लगते हैं कि क्या हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख ले तो मैं अपनी वीडियो में सब कुछ बताता हूँ, तो दिव्यांगजनों को तो घबराने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं सारी बातें बता देता हूँ। इसलिए थोड़ी देर का वीडियो होता है, उसमें सब कुछ देख लिया करो। देखो दोस्तों, जैसा मैंने शुरू में आपको बताया था, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की जो जॉब है उसमें 30,000 से लेकर 1,20,000 तक आपको पर मंथ सैलरी मिलने वाली है। मतलब शुरुआत में आपकी 30,000 से ज़्यादा ही सैलरी रहेगी। इसमें एग्जीक्यूटिव वाले में 10 पोस्ट है, और इसमें दिव्यांगों की अलग से पोस्ट नहीं बताई है, लेकिन इन सभी पोस्ट पर अगर आपकी एजुकेशन मैच कर रही है तो सब पोस्ट पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देखो इसके लिए आपको मिनिमम 3 इयर्स का फुल टाइम रेगुलर ग्रेजुएशन आपने किया हो, वो किसी भी डिसिप्लिन से हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीए हो, कुछ भी हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज 25 इयर्स मांगी गई है, लेकिन दिव्यांगजनों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जनरल वाले दिव्यांग हैं, जनरल कैटेगरी वाले, 10 साल की छूट मिलेगी। मतलब यहाँ पर 10 साल ऐड कर लेना, 35 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ओबीसी में अगर आप आते हैं तो 13 साल की छूट मिलेगी, और एससी एसटी में आते हैं तो आपको पूरी 15 साल की छूट मिलेगी, बिल्कुल जिस तरीके से गवर्नमेंट के नियम है। ठीक है, ऐसे ही जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल में सैलरी सेम रहेगी, और इसमें 50 पोस्ट है, मैक्सिमम एज भी सेम रहेगी, और इसमें 3 इयर्स का आपने फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा किया हो इन सिविल इंजीनियरिंग में। ठीक है, आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए। जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल की पोस्ट है, सेम कंडीशन है, 15 पोस्ट है, और इसमें आपको 3 इयर्स फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। ऐसे जूनियर एग्जीक्यूटिव क्वालिटी कंट्रोल में भी सेम कंडीशन है, 19 पोस्ट है इसमें, और 3 इयर्स फुल टाइम रेगुलर ग्रेजुएशन किया हो आपने केमिस्ट्री, या इसमें लिखा है बीएससी केमिस्ट्री। ठीक है, और मैकेनिकल इंजीनियर में आपको 50,000 से लेकर 1,60,000 तक सैलरी मिलने वाली है, और इसमें तो बहुत ज़्यादा पोस्ट है, 98 पोस्ट है, और एज वही उतनी रहेगी। और इसमें 4 साल का फुल टाइम आपने रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स किया हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या अलाइंड ब्रांचेस। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सेम सैलरी रहने वाली है, 50,000 से 1,60,000। इसमें भी फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किया हो या अलाइड ब्रांचेस से किया हो। ठीक है, और सिविल इंजीनियरिंग में भी सेम कंडीशन है, सैलरी उतनी रहेगी, इसमें 16 पोस्ट है, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में 35 पोस्ट थी, और इसमें 4 इयर्स का फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स किया हो आपने सिविल इंजीनियरिंग में। ठीक है, और देखो यहाँ पर एक्सपीरियंस वाला कॉलम देख लो, यहाँ पर ये मिनिमम एक्सपीरियंस ईयर, तो यहाँ पर डैश लगा है, डैश का मतलब आपसे कोई एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं मांगा गया है। सबसे अच्छी बात ये है यहाँ पर। और देखो यहाँ पर केमिकल इंजीनियर के लिए आपने केमिकल इंजीनियरिंग की हो, और चार्टर अकाउंटेंट्स के लिए आपने सीए वगैरह किया हो, ये तो आप जानते हैं, क्वालिफाइड चार्टर अकाउंट्स सीए फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, अलॉन्ग विद कंप्लीशन ऑफ मैंडेटरी आर्टिकलशिप एंड मेंबरशिप ऑफ ICAI, एंड इसके अलावा मिनिमम 3 इयर्स फुल टाइम रेगुलर ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन। ठीक है, और ऑफिसर HR के लिए आपने 2 इयर्स फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इक्विवेलेंट कोर्स इन HR, ये आपने किया हो, MBA वगैरह विद स्पेशलाइजेशन इन HR ये किया हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ऑफिसर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए भी 2 इयर्स फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में आपने किया हो, और इसके साथ में 4 ईयर फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल या सिविल इंजीनियरिंग में आपने किया हो। अब आती है कुछ पोस्ट है जिसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो ये एक्सपीरियंस जिन लोगों के पास है, क्योंकि बहुत कम लोगों के पास में एक्सपीरियंस होगा, तो जिन लोगों के पास में एक्सपीरियंस है वो इसको देख लेना, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अभी मुझे और कुछ कंडीशन बतानी है दिव्यांगजनों से रिलेटेड, ये आप सब इसमें अच्छे से देख लेना।
दोस्तों यहाँ पर इंजीनियरिंग फंक्शन भी दी हुई है, मतलब एलिजिबल डिग्री एज मेंशन ऑन डिग्री सर्टिफिकेट। ये आप अच्छे से देख लेना, एक बार पीडीएफ को ज़रूर पढ़ लेना अच्छे से। दोस्तों आपका रोल क्या रहने वाला है, आपका काम क्या रहने वाला है, इस सब से रिलेटेड भी अप्लाई करने से पहले एक बार इसको ज़रूर पढ़ लेना। देखो अगर इतना सारा मैं बताऊंगा तो ये बहुत लंबा वीडियो होगा। आपको जिस पोस्ट में अप्लाई करना है, आप अपनी पोस्ट से रिलेटेड पूरा सब कुछ पढ़ लेना। तो यहाँ पर मुझे बताना पड़ेगा तो सबको बताना पड़ेगा, आप अपने हिसाब से अलग अलग पोस्ट के लिए देख सकते हैं। देखो यहाँ पर इसका सिलेक्शन प्रोसेस देख लो। यहाँ पर लिखा है द सिलेक्शन प्रोसेस में कंप्राइज ऑफ वेरियस शॉर्ट लिस्टिंग सिलेक्शन टूल्स लाइक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट हो सकता है, नेट स्कोर टाइपिंग टेस्ट हो सकता है जिस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल होगा, ग्रुप टास्क हो सकता है, और इसके अलावा ग्रुप डिस्कशन भी होगा, और साइकोमेट्रिक असेसमेंट भी होगा, और स्किल टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू या मूड कोर्ट, ये केवल ओनली फॉर लो ऑफिसर के लिए है, और फिजिकल फिटनेस एफिशिएंसी टेस्ट इफ़ एप्लीकेबल, और विच वुड बी, इसमें लिखा है एडमिनिस्टर्ड डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा जहाँ भी एप्लीकेबल है ये, तो विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो क्वेश्चनों में क्या रहेगा, सब्जेक्टिव एज वेल फॉर लो ऑफिसर एंड विल कंप्राइज ऑफ 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स में होगा लो ऑफिसर के लिए, उसका एक अलग से भी आएगा, जैसे जनरल एप्टीट्यूड आएगा, और टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज भी आपसे पूछी जाएगी, और इसके अलावा कैंडिडेट क्वालिफाई इन द कंप्यूटर बेस्ड है इन ऑर्डर ऑफ मेरिट, है ना, मेरिट वगैरह बनेगी, और फिर उसी तरीके से आपका जहाँ पर ज़रूरत होगी वहाँ पर आपका ग्रुप टेस्ट वगैरह जो भी होगा वो तो बाद की बात है, पहले आप इसमें अप्लाई कर दो। और इसमें इन्होंने ये सब कुछ बताया है, पे स्केल वगैरह, तो ये तो मैं ऊपर आपको बता ही चुका हूँ, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। सर्विस बॉन्ड वगैरह भी यहाँ पर देखो इन्होंने बताए हैं। जनरल के बॉन्ड अमाउंट जो जनरल का है वो 3 लाख, और EWS OBC SC ST और PWD कैंडिडेट 50,000। देखो यहाँ पर बहुत लोग ये पूछते हैं कि ये जॉब लगेगी कहाँ पर, तो इसमें प्लेसमेंट इंडिया में जहाँ पर भी इनके SBU है, डिवीज़न है, डिपार्टमेंट है, वहाँ पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो इसका ये फिक्स नहीं है कि कहाँ पर आपकी जॉब लगेगी, ये आपको कहीं भी जॉब दे सकते हैं। बाकी देखो जितने भी दिव्यांगजन हैं वो 40% या 40% से ज़्यादा वो सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ और है इसमें कि आपकी डिसेबिलिटी के अलावा या आपका जब अपॉइंटमेंट होगा तो उसमें मेडिकल फिटनेस ये देखेंगे, मतलब आपको कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जिसकी वजह से काम करने में रुकावट आए। जो डिसेबिलिटी है उसके अलावा आप में कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जिसकी वजह से आप काम ना कर पाए, तो ये थोड़ा सा मेडिकल फिटनेस लेंगे वो एक अलग चीज़ है, पहले आप इस पर ज्वाइनिंग पाओ। और सबसे अच्छी बात यह है कि जितने भी दिव्यांग भाई बहन हैं उनकी यहाँ पर SC ST और दिव्यांग भाई बहनों की कोई फ़ीस नहीं लगेगी फॉर्म भरने की, तो इसलिए आप ज़रूर इसमें अप्लाई करना। देखो जहाँ पर कोई फ़ीस नहीं लगती दिव्यांग भाई बहनों की, वहाँ पर आप अपने ही हाथ से अपने ही मोबाइल से फॉर्म अप्लाई कर दिया करो, और अगर आप वहाँ पर जा पा रहे हैं तो पेपर ज़रूर दे दिया करो, हो सकता सिलेक्शन हो जाए। बाकी दोस्तों ये 65 पेज की पूरी PDF है, इसमें आप ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं है। और इसका फॉर्म किस तरीके से फिल करना है उसका लिंक जो है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, और ये PDF भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लो। जो भी छोटी मोटी बातें होती है वो मैं इस पर शेयर करता रहता हूँ, तो इसलिए उसको ज़रूर ज्वाइन करना, ठीक है। और बहुत सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलते, पर मैं अपने टेलीग्राम पर उसको वीडियो को डालता रहता हूँ, तो वहाँ पर आपको सब मिल जाते हैं। चलो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो।